इलाज करवाया जाता। अगर ऐसी हत्या करनी थी तो आपने भी देखिए वारिस भाई, आप तो वकील हैं पेशे से, कितने जेल में जो है कस्टडी में खत्म हो गए, अगले दिन खबर बनी, किसी को रातों रात पता नहीं चला, दफन कर दिए गए। देखिए रुबिका जी, दो तीन चीजें यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो कि अख्तर अंसारी साहब का होना एक दुखद बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े हुए हैं। अब एक इत्तेफाक भी है कि पिछले एक रमजान पहले शहाबुद्दीन साहब का हो गया, पिछले रमजान में अतीक भाई और उनके भाई का हुआ, इस रमजान में मुख्तार अंसारी का हुआ, ये भी एक इत्तेफाक की बात है। अभी बात नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि मुख्तार साहब की जो हत्या हुई है, उनका कहना ये हत्या हुई है, उनको जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने खुद ने जेल से लेटर लिखा था कि मुझे रोज थोड़ा थोड़ा जहर देके मार दिया जाता है। हाँ। जज साहब ने रिपोर्ट मंगवाई थी आज, रिपोर्ट पेश होनी थी आज, मगर उनका इंतकाल हो गया यस्टरडे, कल। तो ये भी सारी चीजों को शंका देता है। उनके बेटों ने मांग की है, मुख्तार अंसारी के बेटे ने मांग की है कि एम्स के डॉक्टर द्वारा उनका पोस्टमार्टम किया जाए। उनको शायद यहाँ के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि शक तो यही है और उनके बिल्कुल यही है कि वह हमारे वालिद जो थे उनको कत्ल कर दिया गया। उनका ये उनका बोलना है कि एक षड्यंत्र के जरिए से उनका नेचुरल डेथ जो डॉक्टर लोग दिखा रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से वो नहीं हुए। अब बात नंबर 3, जेल कस्टडी में थे। अब इंसान अगर जेल में भी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ रहेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पिछली मरतबा आपने देखा अतीक साहब और उनके भाई को जेल से लेकर आए, मार दिए। हाँ। अब मुख्तार अंसारी जो जेल में, उसकी इस तरह से एक सस्पिशियस रीत के अंदर डेथ हुई है, ये तो सब बोल रहे हैं। अब इंक्वायरी बैठी है, अब इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आएगा तो आपको हमको सबको पता चली जाएगा। लेकिन एक चीज है, इतने टर्म के एमएलए रह चुके हैं, संविधान की शपथ रह के एमएलए रहे हैं। हाँ। उनके साथ इस तरह से अब इनकी किसी की मौत के ऊपर खुशियां मनाना, पटाखे फोड़ना, बम फोड़ना, ये तो अपनी सभ्यता का कोई वो ही नहीं है ना, मगर लोग कर रहे हैं। मगर ये हमारा सवाल शायद है कि आपसे है, निष्पक्ष जांच, क्योंकि कृष्णानंद राय के घर पर कल जो है आतिशबाजी हुई थी। जी देखिए, काफी जगह पे हुई है। आतिशबाजी मेरी जानकारी के मुताबिक जो हमको रिपोर्ट मिल रहा है वो तो काफी जगहों के ऊपर आतिशबाजी हो रही है। लेकिन वो आतिशबाजी इसलिए भी उनके घर पे हुई, उनके घर पे भी हुई है। मैं सवाल पूछ लेती हूँ ना उनसे। हाँ पीयूष जी। आतिशबाजी कई जगह हुई है, सही बात है। कल मैं खुद मोहम्मदाबाद में था, कई लोगों ने आतिशबाजी की है, कई लोगों ने मिठाइयाँ खिलाई है। तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर हर व्यक्ति इस व्यक्ति को अगर एक आतंकी के रूप में देख रहा है, पूर्वांचल का अगर आम जनमानस, तो हम और आप तो इसको बदल नहीं सकते हैं। एक नजरिया कुछ और भी है कि कुछ लोग इनको देवता मानते थे, एक नजरिया ये है कि कुछ लोग इनको आतंकी मानते थे। अब तो ये तो नजरिए पे डिपेंड करता है। जो लोग इनसे पीड़ित थे, जो लोग इनके सताए हुए थे, जो लोगों के इन्होंने घर उजाड़े थे, मुझ जैसे परिवारों के, उन लोगों ने ये माना कि नहीं भाई, आज हमारे लिए खुशी का पल है, भगवान ने ऐसा एक दिन दिया, भगवान के दरबार से ये फैसला आया कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है, तो उन लोगों ने आतिशबाजी की। अब ये आतिशबाजी गलत है, सही है, ये हमारे आपके नजरिए हो सकते हैं, पर हम उनको जाके ये क्यों कहें कि आप आतिशबाजी मत करिए। जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी तो इन्होंने अपने घर से AK-47 चलाया था, आप लोगों ने तो कोई प्रश्न नहीं किया उस समय इनसे। उनके घर पे AK-47 चली थी, ये पुलिस के डायरी में लिखी हुई है। देखिए साहब, अगर गुनहगार व्यक्ति है तो कोर्ट, कायदा, प्रशासन है, देश कायदे कानून से चलेगा और चलता आ रहा है। मगर इस तरह से एक सस्पिशियस रीत से किसी की जान चली गई है, किसी की डेथ हो गई है, परिवार मांग कर रहा है। एक अर्जी उन्होंने कोर्ट तक में लगाई थी जेल से कि मुझे रोज जहर देके मार दिया जाता है, जेल से रिपोर्ट तलब किया जाए, मंगाया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था जेल प्रशासन को कि आज उनका रिपोर्ट पेश किया जाए। जेल आज रिपोर्ट पेश करने वाली थी और कल उनका इंतकाल हो जाता है। परिवार का बेटा 2 दिन पहले मिलने जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता। तो इतनी सारा सस्पिशियस है तो इंक्वायरी होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, रिपोर्ट सामने आना चाहिए। बात साफ है, यही है। एक परिवार का बेटा तो यहाँ भी बैठा है ना, वो कह रहे हैं उनके, आपको आज दर्द हो रहा है घर में। वारिस भाई, आज आपको दर्द हो रहा है कि पटाखे मेरी एक आदत है, है ना? सुनिए, 19 साल पहले रूबिका जी, मेरा एक मानना है, फोन टैप है। वारिस भाई सुनिए ना, फोन टैप हुआ है। ये जो विधायक है ना अयोध्या वाले, और दूसरे ये गोसाईगंज के जो अभय सिंह, वो बात कर रहे हैं मुख्तार अंसारी से।
और वो कृष्णानंद राय की मौत का शायद जो है संदेश दे रहे हैं उनको। और मुख्तार अंसारी कह रहे हैं मुझे कोई दुख नहीं, बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो इस आदमी को पसंद ही नहीं करता था, मैं तो हमेशा से इसको नापसंद करता था। देखिए ये अब वो भी आतिशबाजी हुई थी वहां पर भी। ये है कि अगर उन्होंने कोई गुनाह किया है, कानून का कोई उल्लंघन किया है, किसी की हत्या की है, तो कोर्ट, न्यायाधीश, अदालत है जहां पर उनका केस भी चल रहा था। वो इसी हत्याओं के लिए जेल के अंदर थे। जेल में उनको इस तरह से मारना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन से दुनिया के अंदर कहा जाता है कि अगर आपने किसी का बार कत्ल किया है तो आपको जेल में मार डालेंगे? इलाज कर रहे थे शुभरास्ता। ये दो नैरेटिव जो हैं, कौन बोल रहा है ये बात? कौन बोल रहा है ये बात? बुलेटिन आया है ना, मेडिकल बुलेटिन आया है, बेहोशी की हालत में आए और उसके बाद उनको बचाने की कोशिश की गई, नहीं बच पाए, कार्डियक अरेस्ट। अरे जिस पे बीती है आप जो आरोप लगा रहे हैं वो जांच का विषय है। मैं शुभरास्ता से सवाल पूछना चाह रही हूँ सर, फिर एक ब्रेक लेना होगा। ओके, उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं जो उनके साथ रोज राब्ता में थे। ये बिल्कुल वैसी वाली आरोप लगा रहे हैं कि मुझे रोज कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे कि आरोप लगाने में क्या है, मैं भी लगा दूं कि मैंने अमित शाह को 100 करोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल वैसी वाली बात अभी हो रही है शुभरास्ता जी। तो उसमें सुनिए, नहीं उसमें स्टेटमेंट ऑफ द को एक्यूज एडमिसिबल हो जाएगा तो अमित शाह और मोदी जेल चले जाएंगे। हाँ। अगर इस कानून के अंदर स्टेटमेंट कोई देता है जो पुलिस कस्टडी में नहीं, कोर्ट के सामने, अगर 164 के अंदर स्टेटमेंट हो गया, उनको भी तो को एक्यूज के स्टेटमेंट में पकड़ा हुआ है। मेरी बात सुनिए, उनको भी को एक्यूज के स्टेटमेंट में पकड़ा हुआ है। अगर दे दिया तो हो गया कबाड़ा, फिर बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा। बारिश भाई सुन पा रहे ना आप मुझे? शुभरास्ता जी, दो टाइप के नैरेटिव, रॉबिन हुड था, जेल में मारा गया, दूसरा इतने लोगों को परेशान किया कि ऊपर वाले ने बुलाया, बड़ा अच्छा किया। देखिए रूबिका जी, मैं 2-3 बातें बिना लाग लपेट के कहना चाहती हूँ। मुख्तार अंसारी एक सफल नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी ने कहा कि संवैधानिक रूप से वो चुन करके आए, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या वो एक अच्छे नेता थे? क्या उनकी छवि पाक साफ थी? इस बात पर अगर हम चर्चा करेंगे तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। ये मुख्तार अंसारी हो या शहाबुद्दीन हो, ऐसे गुंडों को पालना राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी होती है। ठीक है, आज उनका इंतकाल हो गया, इसलिए जबरदस्ती हम उनके लिए रोमांटिसाइज करें उनके जिस समय वो नेतृत्व कर रहे थे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये नैरेटिव सोशल मीडिया पे लगातार चलाया जा रहा है कि फलाना विधवा थी, उनकी बिटिया की शादी थी तो मुख्तार अंसारी जी ने मदद कर दी। ऐसे मदद करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप सिर्फ मदद कर रहे हैं लोगों की, इसके एवज में जो आपने एक गुंडा राज बनाया था, यूपी में गुंडा राज स्थापित करने में मुख्तार अंसारी का बहुत योगदान रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, या समाजवादी पार्टी का जो वो मुस्लिम तुष्टीकरण एंगल रहा उसको समर्थन करने वाले कुछ और नेता रहे हों, वो इस बात को बिना लाग लपेट नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है। आज आपके यहाँ भाजपा नहीं आई, हो सकता है कि कल कोई और नेता नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत संवेदनशील विषय है। ये ऐसा संवेदनशील विषय है कि बोलने के बाद कहीं ना कहीं कोई ना कोई समीकरण बिगड़ते हैं। लेकिन मेरे और आपके जैसे लोगों का, जो जिनका कोई राजनीतिक जिसको कहते हैं एस्पिरेशन नहीं है, हम क्यों चुप रहे हैं ये बोलने में? मुख्तार अंसारी जब उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ने के बाद जो चीजें हुई उनके क्षेत्र में, एक तरह से वो एरिया ही, एक तरह से वो गैंग का एरिया ही माना जाता था, हम इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर पीयूष जी बैठे हैं, उन्होंने बहुत संयत भाषा में जिस तरीके से बात की, ये संयम तभी आ सकता है जब आपने सालों से, दशकों से उस दंश को झेला हो। हम इस बात को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आज समाजवादी पार्टी के कोई भी नेता हो या AIMIM से बैठे हुए हैं वारिस भाई, ऐसे हम लोगों की बहुत अच्छी बात होती है, मैं फिर भी कह रही हूँ, चाहे वो वारिस भाई हो, वो अनुराग जी हो या वो अखिलेश यादव हो, वो आज पीयूष राय जी के साथ नजर कैसे मिला पाएंगे? वो सीधा जवाब नहीं देंगे इनको, क्योंकि गलती है और इस गलती को लोग माने या ना माने, ये हमारे समाज की सच्चाई है। शहाबुद्दीन को लेकर के कहा गया कि ऐसा हो रहा है कि रोजे में ही ऐसा हो जा रहा है। अब आप एक नैरेटिव अगर सेट करेंगे वारिस भाई, तो दूसरा नैरेटिव मैं भी दे सकती हूँ कि खुदा का न्याय है, अल्लाह पाक न्याय कर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसमें? आप अटकलें लगाना एक अलग विषय है, तो होने तो न्याय फिर काम है। अगर आपको इतना यकीन है कि अल्लाह का इंसाफ हो रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला न्याय कर रहे हैं, तो न्याय होने दो ना। बतौर नेता ऊपर वाले पे छोड़ दो, फिर नीचे फटाके फोड़ के क्यों कर दिखाने का? एक दूसरे के ऊपर खूब ऊपर वाले पे छोड़ दो, कीजिए, उससे मेरा लेना देना नहीं है।
लेकिन जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना सीखिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार समाजवादी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो या कोई भी पार्टी सुनिए। हो, आपको गुंडे पाल कर आगे बढ़ना आपकी मजबूरी नहीं है। सच में आप बहन, दोनों मैं को रोकना आपकी नहीं बात चाह से रही हूँ। बिल्कुल वारिस सहमति भाई करता और हूँ। शुभरास्ता, मैं जानती हूँ आपकी एक मीटिंग है, मगर पर यहाँ प्लीज पर- प्लीज आई वांट यू टू स्टे। मैं बहुत छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ,